नमस्कार दोस्तों, आज हम एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के चैप्टर 3 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दोनों चैप्टर के नोट्स अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। यदि आपने उन चैप्टर के नोट्स को नहीं पढ़ा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम तीसरे चैप्टर के हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यदि आपने मेरे साथ में अच्छे तरीके से नोट्स को पढ़ लिया ना, डेफिनेटली आप परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहारी के दोहों को गागर में सागर क्यों कहा गया है। इस प्रश्न का उत्तर है, बिहारी के दोहों को गागर में सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहारी कम शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह अगला प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो देखिएगा, दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, बिहारी और पद्माकर किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बिहारी रीति सिद्ध कवि है और पद्माकर है वो आपके रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। आई बात समझ में, बिहारी कैसे हैं? बिहारी आपके रीति सिद्ध कवि है और जो पद्माकर है वो आपके रीतिबद्ध है। आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, कनक कनकते सो गुनी। दोहे में कनक शब्द के दो अर्थ है। कनक शब्द के कितने अर्थ है? दो अर्थ है। वो दो अर्थ क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कनक कनकते सो गुनी दोहे में कनक शब्द के दो अर्थ है। पहला है आपके सोना अर्थात धन दौलत और दूसरा आपके धतूरा है। धतूरा एक प्रकार का नशीला फल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके चौथा प्रश्न है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है, पाठ में आए मुहावरे दुनिया की हवा लगना का अर्थ लिखिए। तो इस मुहावरे का अर्थ है, यहाँ पे पाठ में आए मुहावरे दुनिया की हवा लगना का अर्थ संसार के दोषों या बुराइयों का प्रभाव पड़ना है। चलिए बढ़ते हैं अगले पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में कहा जा रहा है, बिहारी ने श्री कृष्ण को दुनिया की हवा लग गई है ऐसा उल्हाना क्यों दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कवि लंबे समय से दीन स्वर में कृष्ण को पुकार रहे हैं पर कृष्ण उनकी सहायता नहीं कर रहे, इसलिए कवि उल्हाना देते हुए कहते हैं कि जैसे दुनिया के लोग दूसरों के दुख की अनदेखी कर अपनी प्रभुता में मस्त रहते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण भी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को बिल्कुल फ्री में, इन नोट्स की पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हो और पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करने का पूरा मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, किस प्रकार से आप ही अपने मोबाइल में इस पीडीएफ को डाउनलोड करके फ्री में पढ़ सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको सर्च करना है DKSIR, याद हो गया, DK सर, यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा होगा, DK सर लिखा होगा। इसके ऊपर सिंपल तरीके से आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा। उसके बाद में देखिएगा, ये राजस्थान ओपन बोर्ड, छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है NIS ओपन बोर्ड। यहाँ पे आपके NIS ओपन बोर्ड के 10वीं और 12वीं के दोनों सब्जेक्ट के यहाँ पे नोट्स आपको दिए गए। जैसे आपको हिंदी के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है NI हिंदी नोट्स क्लास 12th है। इसके ऊपर सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो 12th हिंदी के सभी चैप्टरों के यहाँ पे नोट्स ओपन हो जाएंगे। जैसे आपको तीसरे चैप्टर के नोट्स ओपन करने हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो NIS 12th हिंदी चैप्टर 3 नोट्स, यहाँ पे आपके सामने ये नोट्स ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप डाउनलोड करके भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो आपके प्रश्न था उसको हम अच्छे से देखते हैं। अगला आपके जो छठा प्रश्न है, यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 में कह रहे हैं, बिहारी के दोहे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पे हम देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर है, बिहारी के दोहे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 7वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, रीतिकाल की प्रमुख काव्य भाषा और संद कौन से हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, रीतिकाल की प्रमुख काव्य भाषा ब्रज है। काव्य भाषा कौन सी है? ब्रज है। इस काल के मुख्य रूप से दोहा, शवैया और कवित्व छंदों का प्रयोग बहुतायत से हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में कहा जा रहा है, बिहारी ने मुख्य रूप से किन छंदों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बिहारी ने दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, जो एक मात्रिक छंद है, जिसमें कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो आपके 9वां प्रश्न है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, 9वें प्रश्न में कहा जा रहा है, गोपी ने श्री कृष्ण की मुरली क्यों छिपाई। तो इस प्रश्न का उत्तर है,
गोपी को श्री कृष्ण से बातें करना अच्छा लगता है। वह जानती है कि जब तक मुरली उसके पास रहेगी कृष्ण उससे बात करने के लिए विवश हो गए। इसी बतरस का मतलब होता है बातचीत के आनंद के लालच में उसने मुरली छिपाई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 10वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है पद्माकर के कवित्व में अबीर और अहीर शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है। तो ये प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर समझिएगा। आपको समझना है कि ये अबीर और अहीर शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न के उत्तर में कहा जा रहा है पद्माकर के कवित्व में अबीर आंखों में पड़े गुलाल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अबीर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आंखों में पड़े गुलाल के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसे धोकर निकाला जा सकता है। अहीर है वो श्री कृष्ण के उस प्रेम के लिए प्रयुक्त हुआ है जो आंखों में बस गया है और धोने से नहीं निकल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 11वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है बिहारी को बहुज्ञ कवि क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बिहारी को बहुज्ञ कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे आयुर्वेद, ज्योतिष, राजनीति और लोक व्यवहार जैसे अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके दोहों में इस विविध ज्ञान की स्पष्ट छाप मिलती है, इसलिए बिहारी को बहुज्ञ कवि कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 12वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है धन का नशा मादक पदार्थों से भी अधिक खतरनाक होता है। बिहारी के दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है बिहारी के इस दोहे के अनुसार धतूरे अर्थात मादक पदार्थ को खाने से नशा होता है, लेकिन सोने अर्थात धन को केवल पाने मात्र से ही व्यक्ति पागल मदमस्त हो जाता है। मादक पदार्थों का नशा कुछ समय बाद उतर जाता है, लेकिन धन का नशा स्थायी होता है और व्यक्ति की सहजता और सोचने विचारने की शक्ति को नष्ट कर देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 13वां प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको कहा जा रहा है ग्रीष्म ऋतु ने संसार को तपोवन जैसा कैसे बना दिया है। ये भी प्रश्न आपके पिछले साल परीक्षा में पूछा गया, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से समझिएगा और साथ साथ में याद भी करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है ग्रीष्म ऋतु ने संसार को तपोवन जैसा इसलिए बना दिया है क्योंकि भयंकर गर्मी निदाग से व्याकुल होकर परस्पर शत्रुता रखने वाले जीव जैसे सांप, मोर, हिरण और बाघ एक साथ बैठे हैं। तपोवन में भी हिंसक जीव अपनी शत्रुता भूलकर शांत रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जैसे ही और भी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे नोट्स अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 14 में कहा जा रहा है बिहारी और पद्माकर के शिल्प सौंदर्य की तुलना कीजिए। यह प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से याद करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बिहारी और पद्माकर के शिल्प सौंदर्य की तुलना को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। बिहारी ने दोहा छंद का प्रयोग किया है। बताइए बिहारी ने कौन से छंद का प्रयोग किया है? दोहा छंद का प्रयोग किया है, जबकि पद्माकर ने कवित और शवया छंद का प्रयोग किया है। दोनों की भाषा ब्रिज है, लेकिन यहाँ पे जो बिहारी की भाषा है वो लाक्षणिक और मुहावरेदार है, वही पद्माकर की भाषा में अनुप्रास की झड़ी और मधुरता अधिक है। बिहारी अलंकारों में कौन से अलंकार यूज करते हैं? यमक, अनुप्रास और श्लेष के माध्यम से चमत्कार पैदा करते हैं, जबकि पद्माकर है वो दृश्य विधान और कल्पना की उड़ान पर बल देते हैं। ये दोनों ही आपके शिल्प सौंदर्य की तुलना को हमने अच्छे तरीके से समझा है, आप भी इसको अच्छे तरीके से जरूर याद करनी है। तो आपके इतने ही प्रश्न थे जो आपके इस पार्ट से, यानी जो आपके तीसरा पार्ट था, इसमें से आपने यदि इतने प्रश्न पढ़ लिए ना, इसके सिवाय आपको इस पार्ट में और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी चैप्टर के नोट्स भी यहाँ पे आपके अपलोड मिलेंगे, तो यहाँ जाकर आप सभी चैप्टर के नोट्स अच्छे तरीके से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो साथियों अब हम मिलते हैं अगले पार्ट 4 के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।